दुनिया में जो मनुष्यों का संचालन पॉइंट है वह प्रचार है। आप जिस चीज का प्रचार अधिकतम करेंगे मनुष्य वैसा होता जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य में आत्मा नहीं होती, ऐसा गुरजीएफ कहते थे, पश्चिम के एक बहुत बड़े संत। और मुझे वे इस मामले में सही लगते हैं, क्योंकि सब में अभी आत्मा पैदा नहीं हुई। जैसा प्रचार हुआ हम वैसे बनते चले गए, क्योंकि अब इस दुनिया को व्यापार करना है। प्रॉफिट ओरिएंटेड लोग हो चुके हैं, उनके दिमाग हो चुके हैं। तो नॉनवेज की फैक्ट्रियां डलना, बड़े बड़े बूचड़ खाने डलना, इन कारणों से भी, चूंकि हम केवल और केवल जीव बन चुके हैं आज की दुनिया में, तो हम खाने के प्रति बड़े लालायित थे। तो उस स्वाद के चक्कर में भी हम नॉनवेज खाते हैं। फिर एक कारण होता है संस्कार का, कि हमें जन्मजात संस्कार मिले हुए हैं नॉनवेज खाने के, इस वजह से भी हम नॉनवेज खाते हैं। तो एक तरफ इतना प्रचार हो गया, दूसरी तरफ इतना स्वाद हो गया, तीसरी तरफ इतना संस्कार हो गया, और चौथी तरफ की बात को पूरा कर देते हैं हमारे डॉक्टर्स। आप अगर किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको नॉनवेज के फायदे गिनाने में लग जाएगा। आप अगर हेल्थ की बात करें, आप अगर जिम की बात करें, आप अगर एक्सरसाइज की बात करें, ऑलमोस्ट हर कोई ये बताने में तुल जाता है कि नॉनवेज में प्रोटीन है, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसलिए हमें नॉनवेज को खाना चाहिए। जबकि जो वेजिटेरियन फूड है उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता, और जिनमें प्रोटीन है भी उनमें या तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है या तो फैट की मात्रा ज्यादा है। इस वजह से वे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं। तो 9 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इन दोनों को लेना बहुत अनिवार्य है। फिर ओमेगा 3 लेना अनिवार्य है, जो कि नॉनवेज में मछली में मिलता है, मछली के तेल में। जो वेजिटेरियन में भी मिलता है वो ALA फॉर्म में मिलता है, जो मछली के तेल में मिलता है वो EDP फॉर्म में मिलता है, तो वह ज्यादा फायदेमंद है। ALA से EDP बहुत कम मात्रा में बनता है बॉडी के अंदर, तो वे इस गणित को भी समझा देते हैं। फिर कोलेजन, जो कि हमारी स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ, आईज हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, वह कोलेजन भी हमें नॉनवेज में मिलता है। जबकि शाकाहारी में कोई भी कोलेजन नहीं होता, वे सिर्फ कोलेजन बूस्टर हो सकते हैं। तो अगर यह लगातार किया जाने वाला मेडिकल साइंस का प्रचार, जो कि लॉजिकल है, लॉजिक पर आधारित है, हालांकि यह एक तरफा लॉजिक लिया गया है, लेकिन अब लोग तो नहीं समझते ना। और दूसरी तरफ से स्वाद का प्रचार और नॉनवेज कंपनियों का प्रचार और गवर्नमेंट का भी प्रचार, जब इतना सब कुछ हो रहा है और संस्कार भी है और साथ में टेस्ट की लोलुपता भी है, तो नॉनवेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप सिर्फ नैतिकता के माध्यम से इसको हैंडल नहीं कर सकते, या धार्मिकता के माध्यम से, या अहिंसा और हिंसा की बात करके, या प्रकृति की रक्षा की बात करके, या जीवों पर दया करने की बात करके, या करुणा और प्रेम की बात करके। इसे हैंडल करने के लिए शाकाहारी लोगों को भी आगे आना होगा, और उनको अपने लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन तैयार करने होंगे। उनको ओमेगा 3 की कमी कैसे पूरी होगी वो बताना होगा, विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी होगी ये बताना होगा, जो कि सिर्फ नॉनवेज में पाई जाते हैं ज्यादातर, या डेयरी प्रोडक्ट में। ये सारी चीजें आपको सॉल्व भी करनी पड़ेंगी, बतानी भी पड़ेंगी। हालांकि इन सभी चीजों के सॉल्यूशंस हैं। अगर आप मूंगफली का ऑयल निकाल दें तो मूंगफली में 49% फैट होता है, 25% प्रोटीन होता है, और 16% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो केवल अगर आप ऑयल निकाल दें तो मूंगफली का जो बचता है हिस्सा, जिसे खली कहते हैं, वह अपने आप में एक क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें पूरे के पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस लॉजिक को पैदा करने की बजाय हम सिर्फ मांसाहारियों को दोष देते रहें, एक कंपैरिजन खड़ा करते रहें कि शाकाहारी श्रेष्ठ हैं, मांसाहारी निकृष्ट हैं। शाकाहार भोजन करने से हमें दया करुणा का विकास होता है, नॉनवेज खाने से क्रूरता आती है, हिंसक स्थिति होती है मन की। अगर हम सिर्फ ये तर्क देते रहेंगे तो मामला हैंडल नहीं होगा, यह मामला बिगड़ता जाएगा, नॉनवेज बढ़ता जाएगा और बढ़ता गया है। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि बुरे लोग बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ, बड़े ही आइडियोलॉजिकल तरीके से, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, इंटेलेक्चुअल तरीके से काम करते हैं, जबकि अच्छे लोग केवल भावनाओं में बह करके
केवल भावनात्मक स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, निंदा और प्रशंसा का खेल खेलते रहते हैं। अगर वाकई में आपको या किसी भी व्यक्ति को चिंता है कि जगत में जीवों पर बहुत हिंसा है, जिसका बैड इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर है, प्रकृति पर है, एनवायरमेंट पर है, हम पर है, हम सब पर है, तो हमें उतना ही इंटेलेक्चुअल काम करना पड़ेगा, उतनी ही बुद्धि से करना पड़ेगा, उतने ही हृदय से करना पड़ेगा और उतनी ही आत्मा उसमें लगानी पड़ेगी। और अगर वो जो आपने 16% की गिनती बताई है, अगर उन 16% में से 6% लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती, 6 छोड़िए 1% लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में मांसाहार मिनिमम से मिनिमम होता जाएगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर किसी भी फल या सब्जी को देखता है तो उसके मन में कोई भी घृणा या तकलीफ या दर्द या दुख का एहसास नहीं होता। लेकिन आप कभी भी किसी भी नॉनवेज के मार्केट से निकल जाइए, आपकी इंद्रियां इंकार करने लगेंगी, आपकी नाक सिकुड़ जाएगी, आपकी आंखें बंद होने लगेगी, आपको बुरा महसूस होने लगेगा, आपको दिल को, मन को कठोर करके वहां जाना पड़ेगा और कुछ चीजें परचेस करनी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। वो एक बात अलग है। तो मनुष्य नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना है तो वो नहीं ही खाएगा, अगर आप शाकाहारी व्यक्ति उतनी ही ताकत से काम करे जितनी ताकत से मांसाहारी व्यक्ति उसके प्रचार में काम